आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए आगे शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब आगे भगवान उनको बताने वाले हैं कि ये सांख्य योग क्या है और कर्म योग क्या है और उसका फल क्या होगा। ये अब भगवान कहने वाले हैं, लेकिन अलग अलग श्लोकों में अलग अलग बात कहेंगे। अलग अलग मतलब अच्छी प्रकार समझा कर कहने का मतलब है उनका। अब 41 नंबर श्लोक का पहले उच्चारण कर लेते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब भाष्यकार कह रहे हैं कि भगवान का कहना है व्यवसायात्मिका बुद्धि ही। जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है ना, ये श्रेष्ठ है, क्योंकि ये निश्चयात्मिका, व्यवसायात्मिका मतलब निश्चयात्मिका, जो निश्चय कर लेती है बस मुझे ये करना है, उसका फल कुछ भी हो मुझे फल से कुछ मतलब नहीं। बुद्धि रेखा, ऐसी जो बुद्धि है, एक है यो बुद्धि है। हे कुरुनंदन, ए मतलब इसके बाद जो दूसरी संसारिक में लगी हुई है, संसार में लगी हुई है, संसार के विषयों में लगी हुई है, तो इन दोनों में भेद बता रहे हैं। हे कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। वो कह रहे हैं बहुशाखा वाली है। बहुशाखा मतलब भिन्न भिन्न विचारों वाली है, जो संसार को विषय करने वाली है, ऐसी बुद्धि बहुशाखा वाली है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, किसका कोई मत है। जैसे पहले कह दिया, वो जो सांख्य योग है, कर्म और न्याय है, वैशेषिक है, मत अन्य अन्य मतों में और उलझे हुए रहते हैं, ऐसी अनंत है। बुद्धयो, वो बुद्धि कैसी है? अव्यवसायी नाम, जिस कोई निश्चय नहीं कर पाती, जो निश्चय नहीं कर पाती, ऐसी बुद्धि जो है संसार के अन्य अन्य विषयों में लगी रहती है। ये दो प्रकार की बुद्धि मैंने तुझे कही है। अब आगे मैं तुझे निश्चयात्मिका बुद्धि जिनमें नहीं है उनका नुकसान क्या होता है, इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि श्रेष्ठ कही गई है। जो श्रेय मार्ग, जो पहले भी कहा, कठोपनिषद में कहा श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। जो प्रेय मार्ग है वो संसार की ओर है, जो श्रेय मार्ग है मोक्ष की ओर है। आगे भगवान कहेंगे, आप श्रवण कीजिए। आपका धन्यवाद बहुत।